और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। और ये आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अब ये जो है अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन देने जाएंगे। क्या इनकी मांगे उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इंडिया की आवाज़ के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। जो है अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जो सीएमओ से मिलने के लिए आए हुए हैं। आइए आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं और क्या मांग है इनकी वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आशा वर्कर जो है यहाँ पर इस समय जो है सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ कार्यालय के बाहर खड़े हुए और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। आइए आगे की आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। महिलाएं जो है आज सीएमओ कार्यालय के बाहर घेराव किए हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। आराम से कर रहे हैं। आराम होने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाओ ना जी। चिल्ला नहीं रहे, बात करनी पड़ती है। कोई नहीं चिल्ला रहे, आराम से बात कर रहे हैं। मैडम भी मैं तो हम चिल्ला नहीं रहे। ऐसी बात हो रही है, क्या बात हो रही है? आप कैसे भी बोल रहे हो, आप चिल्ला नहीं रहे हो। हम बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे तो कोई चिल्लाना नहीं। और हम बोल रहे हैं इसके बारे में आपको बता के मैं गया देंगे। मैडम यहाँ आइए ज्ञापन दे दो ना। आप ज्ञापन देने नहीं आए सर। हमारी नौकरी छीन रखी है, बिना नोटिस, बिना अपील, बिना दलील नौकरी ले रखी है। हम वो पूछने आए, उसकी वजह बताओ, बैकग्राउंड बताओ, क्या वजह है। मैडम पे भी तो वजह ये वजह नहीं होती। ऊपर से चिट्ठी आ गई, ऊपर से चिट्ठी के साथ आ रहे हैं आगे। एक तो इनको बोले कम बोलने की बात करें। मैडम हमारे जिम्मेदार कौन है? एक मिनट हम ही है जिम्मेदार जी। हम बात करने लगे तरीके से बात कर रहे हैं। लिखित में आप लिखित दे रहे हैं लिखित में। सबसे पहला तरीका ये पड़ता था स्टेट हेडक्वार्टर से। भाई मैं यहाँ हूँ, इसे अंदर आजा गेट पे सीधा इमरजेंसी वाले गेट पे। यहाँ हाँ आशा वर्कर यहाँ खड़ी है। वो गाड़ी तो बाहर खड़ी होगी ना। यहाँ है सारे यहाँ रात का केस मैं आपको बताऊंगी ना। रात का नहीं मैडम, अभी इन 3 केस के बाद भी हम बात कर रहे हैं। 3 कर लेंगे। पहले इन 3 केस पहले चली गई रात से पहले नहीं। और कोई गलती नहीं करता है, केवल नशा करती है क्या इस विभाग में? मैं मैडम जो ऑर्डर आया नौकरी तरीका देखो, संवैधानिक तरीका तो ये होता है अब कोई रिकॉर्ड में कोई गलती हो मैं तो आपसे ही है, क्योंकि रूल है। सरकारी कर्मचारी के हैं तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, आप जानते हो, सबसे भी है, कोई भी है, कुछ जज भी नहीं, कुछ फांसी पर चढ़ने पहले आखिरी इच्छा क्या है? आपने तो ऐसा करे शो को नोटिस नहीं दिया, सीधी उनकी नौकरी का। ये तो ऐसे तो तरीका नहीं है, गैर कानूनी। सरकार के आदेशों की पालना नहीं आपने तो किया, लेकिन आप ये तरीका है कि ये तो गलत है। आप ये बता दें कि इनके काम में जरा बताया जाए कि क्या इनके काम में किसी का भी किसी का भी नहीं, एक का भी नहीं। आप मानोगे पूरा करवाने में जिम्मेदारी अधिकारी की है। कौन चेक करेंगे? एनएम लगी होगी, करेगी, आप चेक करोगे। मेरा गला खराब है, ये आराम से कोई शोर ना मिलता है। नहीं कोई नहीं, और क्या बताना भाई। नहीं बात मेरा गला खराब है मैडम, गला खराब होगा तो मैडम रिकॉर्ड पूरा मेरा करवाने का काम है। मेरा कहने का काम देखो मैडम, एक करके लिखवा ले। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने तो नहीं किया, वो अच्छा गलती है। आप
जो तरीका है वो देना बेटे भैया। स्टेट की टीम को सीएमओ की तरफ से आ रही है। कोई नहीं भाई, पहलवान कैमरा मिल नहीं रहा जनाब। कोई बात नहीं। तो ये यूनियन की तरफ से है, ये यूनियन की तरफ से कहाँ हो आप? ज्ञापन नहीं देने आए फिर ये यूनियन की तरफ से जो है ज्ञापन देते हुए ये है फिर व्यक्तिगत। और मैडम की तरफ से ग्रुप में मैसेज डाले गए हैं कि कोई नहीं आएगा ये नहीं तो हटा दिया मैडम की तरफ से इसीलिए डाला, सुनो मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे मैडम के लिए बोल रहे थे कि आप भी आओगे इस बार में, ये सरकार ऐसी है किसी को नहीं छोड़ेगी। किसने कहा क्वार्टर की टीम ने विजिट किया था पानीपत, तो आशाओं को और एएनएम्स को चेक किया था, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए थे। तो इसमें 3 आशाओं के नाम थे, एक नाम उसमें क्लरिकल मिस्टेक की वजह से गलत था, तो 2 को इनको विद इमीडिएट इफेक्ट इनकी सेवाएं समाप्त करने के ऑर्डर थे, तो हमारी तरफ से वो ऑर्डर इशू कर दिया गया था। क्या कारण था उनकी? उनका जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट था। कंप्लीट करने की जिम्मेवारी किसकी? कंप्लीट आशा की खुद की जिम्मेवारी। क्या नाम? आज इनको जो मांग पत्र आगे भिजवाएंगे। मांग पत्र इन्होंने दिया है कि उनका रिकॉर्ड चेक करके उनकी नौकरी बहाल करने के लिए रिक्वेस्ट की है। काफ़ी बहस चली है, किस बात पर है बहस हुई? काफ़ी देर से बहस चल रही थी। बहस वो उसी काम पे कर रही थी कि कोविड में काम किया और इतना काम करती हैं, एक आशा के ऊपर इतना लोड है, तो ये वॉलेंट्री वर्कर हैं वैसे वो, तो इसमें नोटिस का शायद कोई प्रावधान नहीं है। क्या नाम? डॉक्टर शशि गर्ग, डिप्टी से। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जो आशा वर्कर्स हैं पानीपत में, जो है 3 आशा वर्कर्स को के नाम आए हैं और 2 आशा वर्कर्स को जो है हटाने के नोटिस दिए गए हैं सरकार की तरफ से। 6 फरवरी और 5 फरवरी को कोई टीम आई थी, उस टीम ने जो है कोई जांच नहीं की, कोई सवाल नहीं किए, केवल सब सेंटर पे फॉर्मल तरीके से गई और यहाँ जीएच में एक आशा और एएनएम को बुलाया, उनका कोई रिकॉर्ड चेक नहीं किया और उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की और अचानक 1-1.5 महीने के बाद आशा को हटाने का जो है नोटिस भेज दिया है। ये गैरकानूनी तरीका है और जो संबंधित एएनएम थी उनको शो कॉज नोटिस भेजा है। ना कोई कारण बताया गया, ना कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया, ना उनकी कोई गलती बताई गई। ऐसे बिना गलती बताए उनको बिना मौका दिए ही सरकार हटा रही है। ये अधिकारियों की और सरकार की तानाशाही है, हम इसका विरोध करते हैं। आज हम इसी एवज में यहाँ पर सीएमओ साहब से मिलने आए थे और उनको ये कहने आए थे कि भाई ये जो है तरीका सही नहीं है, इसकी जांच हो और इस पे जो है सही तरीके से कार्रवाई की जाए और इन वर्कर्स को वापस लिया जाए। सीएमओ साहब ने सुबह सुबह जो है बात करने से मना कर दिया और जो अपने कोई कर्मचारी भेजे, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है आशा की, उसको भेजा, उनका व्यवहार बहुत गलत था और सीएमओ साहब का भी व्यवहार गलत था और ये अधिकारियों का गलत व्यवहार ही जो है वर्कर्स को परेशान करता है। आशा वर्कर्स के इतने काम बढ़ाए गए हैं सरकार के द्वारा कि उनका रिकॉर्ड पूरा करने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता और रिकॉर्ड के नाम पे उनको हटाने की प्रक्रिया जारी है। ये सरकार की और प्रशासन की सरासर गलत बात है। एक तो उनके ऊपर इतने काम का प्रेशर है, ऑनलाइन काम चाहते हैं, ऑफलाइन काम चाहते हैं, फील्ड का काम चाहते हैं, हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट में वुमेन्स के साथ आशा जाए, हर काम आशा करे और तो और नशा मुक्ति के काम में भी आशा को लगा दिया। पुलिस वालों के फोन आशा को जा रहे हैं कि आप अपना रिकॉर्ड दिखा दो हमें, इतने काम आशा करे। कोई भी गांव में घटना घट गई वो आशा करे और फिर कहते हैं कि रिकॉर्ड पूरा करो। एक आदमी रिकॉर्ड पूरा करेगा, आशा का काम करेगा, ऑनलाइन काम करेगा, अपने घर का काम करेगा। महिला होने के साथ साथ जो है उनके ऊपर इतना दबाव सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और अभी डिप्टी सिविल सर्जन जो है यहाँ पानीपत की आई थी, उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम इस मामले की जांच करते हैं और 15 दिन के बाद जवाब देंगे। अगर उन्होंने 15 दिन तक इस मामले का सकारात्मक जो है रुख अपनाते हुए निपटारा नहीं किया तो 15 दिन के बाद हम तुरंत प्रभाव से आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। धन्यवाद। दो आशा वर्करों को निकाला है, 2 आशा वर्करों को निकाला है और कमाल की बात तो ये है 3 के खिलाफ कार्रवाई की है। एक आशा वर्कर जिसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, जो टीम आई थी, जो उसमें अधिकारी थे, उनको तो यही नहीं पता, इनके रिकॉर्ड में ही वो आशा नहीं है, वो तो मिली ही नहीं। भाई ऐसे कैसे अनपढ़ अधिकारी बिठा रखे हैं
जो जांच करने के लिए आ गए, जिनको ये तक नहीं पता इस नाम की कोई आशा हमारे विभाग में काम भी करती है कि नहीं करती है। ये कैसी जांच कमेटी थी भाई, ये कैसा निरीक्षण कर रहे थे वो निरीक्षण करने वालों का दिमाग ठीक भी था कि नहीं था, ये भी जांच करने का मामला बनता है। धन्यवाद। तो अभी क्यों बैठ गए फिर यहाँ पे? तो अभी हमारी जो वर्कर्स हैं, अभी जो अधिकारीगण ने हमें आश्वासन दिया, अभी हम उनको बताएंगे और 15 दिन का हम जो है समय देंगे और 15 दिन के बाद जो है अगर हमारी वर्कर्स को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव हूँ। आप चल रही थी, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई बात, जो है बिना किसी अग्रिम नोटिस के, बिना ये बताए कि आपका कसूर क्या है, एक वर्कर को नौकरी से हटा दिया गया है। और दूसरी बहस ये चल रही थी, हम ये पूछ रहे थे कि ये चिट्ठी किसने करी है, कौन अधिकारी थे जो यहाँ जांच करने आए, जिनको यही नहीं पता कि भाई हमने किन आशाओं का रिकॉर्ड चेक करा है। और जिस आशा का रिकॉर्ड चेक करके और जिसको हटाने का ये चिट्ठी दी है अधिकारी ने, उस नाम की तो आशा है ही नहीं कोई, तो वो क्या चेक करके गए हैं? वो मतलब अपने कोई दिमागी तौर पे सही स्थिति में थे, वो नशे में थे, वो मेंटली स्ट्रेस में थे, क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ कि उनको ये नहीं पता चला कि हम किस आशा का कोई रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। हमारी आशाओं ने जो बताया वो ये बताया कि हमारा कोई रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया, ये बताया गया है हमें। और तो बिना किसी को चेक करे आप कैसे जो है किसी को हटाने का सीधा नोटिस दे सकते हैं? आप चेकिंग करते, उसमें कहीं कोई कमी पाई जाती, उसको सुधार के लिए आप वार्निंग दे सकते थे, या आप उसको शो कोज नोटिस दे सकते थे जिसमें ये पूछ सकते थे कि आपके ये रिकॉर्ड में कमी पाई गई है, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दें। तो आशा स्पष्टीकरण देती। बाकी वो सुनीता जी ने बता दिया, राज्य की महासचिव आशा वर्कर यूनियन की, उन्होंने कई दिनों से भैया आप ऑनलाइन काम का विरोध कर रहे हैं, क्या क्या करें वो बता दिया सुनीता जी ने, वो वही बता रहे हैं हम क्या क्या करें। आशा के पास जितने काम आप जो है रिकॉर्ड उठा के देखिए, 14% मैटरनल डेथ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई मैटरनल डेथ? इसलिए बढ़ गई कि आशाओं का जो बुनियादी काम था जच्चा बच्चा की देखरेख का, उस काम से तो ध्यान हटा दिया सरकार ने, वो काम तो करने ही नहीं दे रहे। और कह रहे हैं कि अब आयुष्मान भारत के कार्ड की KYC कर दो, अब आप TB के मरीज का ऑनलाइन सर्वे कर दो, अब आप जो है NCD का ऑनलाइन सर्वे कर दो, फला कर दो, दिकड़ कर दो, नशे के मरीज ढूंढ दो, पुलिस के साथ सहयोग कर दो, कि फलाने के साथ सहयोग कर दो। सारे डिपार्टमेंट जो है DC से लेके और तमाम जो है आशाओं के पीछे हैं कि भाई ये भी काम करो, ये भी काम करो। तो कैसे काम करेंगी आशाएं? क्या क्या काम करेंगी आशाएं? बात अधिकारी करते नहीं है, मत टाइम नहीं है उनके पास बात करने के लिए। क्या कमाल की बात, ये अंतिम बात मेरी आप सुनिए कि क्या कमाल की बात है। ACS हेल्थ जी अनुपमा जी हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। 7000 वर्कर गई पंचकूला में केवल ये कहने के लिए कि हमसे बात करो। 5 मार्च को बातचीत का टाइम दिया, बात नहीं करी, बोले वो तो दिल्ली मीटिंग आ गई उनकी, चली गई। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो वापस आके बुला लेते? आज तक मीटिंग नहीं करी है, बात करते नहीं है वर्कर की समस्या पे, क्या समस्याएं हमें, क्या तकलीफ़ें हैं हमें। हमारी दुख तकलीफ पे बैठ के अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है बात करो। कुछ बात करते तो हम भी बताते कि हमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी भी सुन लेते हम, और हो सकता है उतना काम हम करके देते, लेकिन बात ही नहीं कर रहे। क्या काम करें हम? पहले से ही हमारे पास ज़्यादा काम है, एक आदमी के 5 तो बन नहीं सकते, एक ही रहेगा। ऊपर से तनख्वाह मांगते हैं तो कहते हैं आप तो जो है वॉलंटियर्स हैं, और जब हम काम करते हैं तो हम अधिकारी हो जाते हैं उस वक्त में। भाई वॉलंटियर हैं तो जो काम कर देंगे उसका इंसेंटिव्स ले लेंगे, ख़त्म बात। इसमें इतना प्रेशर की, दबाव की, वार्निंग की, चेतावनी की, धमकाने की, डराने की, ये सारी बातें कहाँ से आ गई? पुलिस बुलानी पड़ी थी। हमने क्यों पुलिस बुलानी पड़ी? इन्होंने बुलाई है, पुलिस अधिकारियों ने बुलाई है, बात नहीं कर रहे थे सीधे मुँह। फिर कैसे आ गई वो मैडम बात करने के लिए नीचे? फिर वो नीचे आके बात कर रही हैं, पहले ही बात कर लेते। हम बिना प्रदर्शन लिए, बिना प्रदर्शन के गए थे हम बातचीत करने के लिए, केवल शांतिपूर्वक तरीके से। बात ही नहीं करी, बोले बात नहीं करते। ऊपर से आप ये देखिए, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है विरोध प्रदर्शित करने का। इनकी जो डैक है वो डैक मैडम के धमका रही हैं, जो प्रदर्शन करने आएंगे सबकी चिट्ठी निकाल देंगे, सबको हटा देंगे। ये इनका तरीका है। ये आ गई आशाएं, ये चिट्ठी लेने आई हैं, आज ये कह रही हैं कोई बात नहीं, हमारी भी चिट्ठी दे दो, देखी जाएगी। हम भी बड़े परेशान हो गए हैं। अभी मैडम आप बात कर रहे थे कि 2 आशा वर्कर है, वो तीसरी कौन है जिसको निकालना है? तीसरी पता ही नहीं कौन है, वो तो वो अधिकारी बताएंगे। होशो आवास में होंगे तो बता देंगे तीसरी कौन है, होश आवास में नहीं होंगे वो या तो वो ये बता देंगे। वो नाम अभी कहाँ, ये ऋतु रानी, कौन सा नाम है वो तीसरा? मनीषा। या तो वो अधिकारी होश आवास में होंगे तो वो मनीषा बता देंगे कहाँ पे मनीषा की चेकिंग करी है। होश आवास में नहीं थे
तो हम सरकार से अपील करते हैं जो नशे में या किसी तरीके से मेंटल स्ट्रेस में आके किस अधिकारी को जो अपने होश हवास में नहीं था उनको जांच के लिए भेज दिया, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो ब्लंडर कर रखा है, साथ में ही है, उन पे तो तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड नहीं, उनको FIR दर्ज भी होनी चाहिए, उनकी नौकरी भी जानी चाहिए। जो जिनको बिना जांच करे आप ये भेज दिया। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा। अभी हमने आपको जो है आशा वर्कर की जो है प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और सारी बात सामने निकल कर आई है कि 5-6 तारीख को जो है जांच टीम आई थी। उस जांच टीम के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच के जो है 2 आशा वर्करों को निकाला गया, और जबकि रिकॉर्ड में 3 आशाएं निकाली गई हैं। तो तीसरी कौन है वो भी अभी जांच का विषय है। और इन्होंने जो है उन अधिकारियों पर भी जांच की मांग करी है जिन्होंने जो अधिकारी जांच करने आए थे कि खलबली में उन्होंने जो है 2 की जगह 3 का नाम दे दिया। तीसरी आशा वर्कर कौन है वो भी एक जांच का विषय है। और फिलहाल अभी जो है सिविल हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिप्टी CMO है जो जिन्होंने इनको 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन तक इनको जो है इनकी मांगों का जो मांग पत्र है उस पर उनको जवाब दिया जाएगा। देखना ये होगा कि उस जवाब से संतुष्ट होते हैं या दोबारा ही ये मोर्चा खोलेंगे। ये अभी जो है जाँच का विषय है। अपने सहयोगी के साथ मैं हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।